हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हेलो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डीसी रिलीजियस सीरीज की कॉमिक्स, दशावतार सीरीज की कॉमिक्स, जिसका पार्ट 8 तक हम पहले पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 9 है जिसका नाम है भगवान बुद्ध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। भगवान बुद्ध का जन्म ऐसे काल में हुआ था जब लोग धर्म को भूलकर पापमय रास्तों पर चल रहे थे। विद्वान जन वेद शास्त्र व पुराणों का महत्व भूल चुके थे और व्यर्थ के आडंबरों में फंस गए थे। यज्ञों में बलि देने का प्रचलन बढ़ गया था, सत्कर्म लोप हो चुका था और लोग यज्ञ हवन आदि की जगह झूठे क्रियाकांड को महत्व देने लगे थे। ऐसे ही काल में एक दिन कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन की रानी माया देवी ने एक रात एक विचित्र सपना देखा। सब स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह अपने पति के साथ स्वर्गलोक की सैर कर रही हैं। दृश्य बदला तो उसने देखा कि वह स्वर्ण जटित पलंग पर सोई हुई है। तभी एक 6 दांतों वाला विशाल हाथी अपने सूंड में एक बड़ा सा कमल का फूल लिए उसके पलंग के निकट पहुंचता है। हाथी 3 बार रानी के पलंग की प्रदक्षिणा करता है और फिर देखते ही देखते एक तेज पुंज बनकर रानी के शरीर में समाविष्ट हो जाता है। रानी की नींद टूटी तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। यह कैसा विचित्र सपना था? कल महाराज से इस सपने का परिणाम पूछूंगी। दूसरे दिन रानी के ने महाराज शुद्धोधन को अपने सपने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, महारानी, मैं राज्य के पंडितों से इस बारे में पूछूंगा, वही बताएंगे कि स्वप्न शुभ है या अशुभ। महाराज शुद्धोधन ने पंडितों से इस बारे में विचार विमर्श किया तो एक पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक दैवी संकेत है। इसका अर्थ है कि शीघ्र ही महारानी किसी महान विभूति को जन्म देने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही। रानी पुत्र जन्म के लिए अपने पिता के घर जा रही थी तो मार्ग में लुम्बिनी वन में उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। कुछ दिनों बाद रानी ने पुत्र सहित कपिलवस्तु के महल में प्रवेश किया तो पुत्र जन्म की खुशी में राजा शुद्धोधन ने राज्य भर में खुशियां मनाने का आदेश दिया। राज्य भर में आदेश प्रसारित कर दो, इस शुभ अवसर पर प्रजा अपनी भरपूर प्रसन्नता व्यक्त करे। नगर भर में दीप मालिकाएं जलाई जाएं, दरिद्र और याचकों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए जाएं। कपिलवस्तु के निकट ही एक आश्रम में असित नाम के एक विद्वान महात्मा रहते थे। इस अवसर पर राजा ने उन्हें भी आमंत्रित किया। महात्मन, मेरे पुत्र का भविष्य बताएं। महात्मा असित ने बालक सिद्धार्थ को गोद में उठाकर गौर से उसका ललाट माथा देखा और फिर बोले, आप धन्य हैं राजन, आपके घर एक महान विभूति ने जन्म लिया है जो बड़ा होकर संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद ही महारानी माया देवी चल बसी। अतः बालक के लालन पालन की समस्त जिम्मेदारी महाराज शुद्धोधन ने स्वीकार की। उन्होंने बालक को बड़े लाड़ प्यार से पाला और जब सिद्धार्थ कुछ बड़े हो गए तो विद्वानों को बुलाकर उनसे विमर्श किया। मेरा विचार है मैं अभी से सिद्धार्थ को युवराज घोषित कर दूं ताकि प्रजा को पता लग जाए कि मेरे पश्चात उनका होने वाला राजा कौन है। महाराज, अपराध क्षमा हो, मुझे इसमें एक संशय है। कैसा संशय पंडितवर? मैंने बालक सिद्धार्थ की जन्म कुंडली ध्यान से देखी है। मेरे विचार से वह राज्य की लिप्सा में नहीं फंसेगा। बड़ा होकर सिद्धार्थ कोई महान त्यागी धर्मोपदेश बनेगा, राजा नहीं। यह आप इतनी दृढ़ता दृढ़ता से कैसे कह रहे हैं? मैंने उसके ललाट की रेखाएं देखी हैं, उसकी जन्म कुंडली देखी है। इसी आधार पर मैं ऐसा कहने का साहस कर रहा हूँ। महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि उनकी मृत्यु के उपरांत सिद्धार्थ राजगद्दी पर बैठे और प्रजा की भलाई के लिए उनसे भी बढ़कर महान कार्य करे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के लिए संसार के सुख वैभव की समस्त चीजें उपलब्ध करा दी थी, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महल के उद्यान में सिद्धार्थ टहल रहे थे कि एक तीर से घायल हंस उनके पैरों में आ गिरा। हैं? घायल हंस? इसने इसे किसने घायल किया? सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठाया और प्यार से उसे सहलाने लगे। तभी हंस को खोजता हुआ सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। आहा, वह रहा मेरा शिकार। सिद्धार्थ के पास पहुंचने पर, यह हंस मुझे दे दो सिद्धार्थ, यह मेरे बाण से घायल हुआ है। तुमने इस पर तीर क्यों चलाया? वाह, यह भी कोई प्रश्न हुआ? हम क्षत्रिय हैं, आखेट करना हमारा है व्यसन है। एक निरीह पक्षी पर तीर चलाकर तुम्हें क्या मिल गया देवदत्त? देखो तो बेचारे के जिस्म से कितना खून निकल रहा है, कैसे तड़प रहा है ये। मैंने इस पर बाण चलाया है, इसके वध के लिए किया था। लाओ, मेरा शिकार मुझे दे दो। बड़े क्रूर हो तुम। जाओ, मैं अब यह हंस तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसका उपचार करूंगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे आजाद कर दूंगा। मेरा शिकार मुझे लौटा दो सिद्धार्थ, अन्यथा मैं महाराज से इसकी शिकायत करूंगा। तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो, मैं यह घायल हंस तुम्हें नहीं दूंगा। जानते नहीं हो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। देवदत्त पैर पटकता चला गया। सिद्धार्थ हंस के उपचार में जुट गए। सिद्धार्थ युवा हुए तो पिता शुद्धोधन ने उनका विवाह कर दिया। यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या उनकी पत्नी बनी। पिता ने सिद्धार्थ के महल में वैभव और विलास की हर चीजें सुलभ कर दी थी। पत्नी के प्यार और राजमहल के वैभव में सिद्धार्थ उलझ कर रह गए। फिर यकायक एक दिन उनके मन में महल से बाहर घूमने की इच्छा जगी। उन्होंने अपने सारथी छन्न को बुलाया। छन्न, हम महल से बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, क्या तुम हमें रथ में बिठाकर बाहर ले चलोगे?
क्यों नहीं कुमार, लेकिन महाराज से पूछना आवश्यक है, पहले उनकी आज्ञा ले लीजिए। सिद्धार्थ ने पिता से आज्ञा चाही तो उन्होंने सिद्धार्थ को आज्ञा दे दी, लेकिन साथ ही ऐसा प्रबंध कर दिया जिससे उनके पुत्र के मन में कोई अप्रिय बात ना जन्मे। राजा ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि जिस रास्ते से राजकुमार सिद्धार्थ का रथ गुजरे उस रास्ते पर उन्हें एक भी दीन दुखी या रोगी व्यक्ति नजर न आए। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ राजमार्ग मार्ग के पर चल पड़े। यकायक उन्होंने छन्न से कहा, छन्न, रथ इस राजमार्ग से नहीं, उस कच्चे रास्ते पर ले चलो, हम प्रजा के आम लोगों से मिलना चाहते हैं। जैसी राजकुमार की इच्छा। कुछ दूर जाने पर सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी लकड़ी टेक कर चलता नजर आया। छन्न, यह आदमी टेढ़ा क्यों है? ये लकड़ी का सहारा क्यों लिए चल रहा है? राजकुमार, यह आदमी बूढ़ा हो गया है, इसलिए अपने पैरों के बल चलना इसके बस की बात नहीं रही, इसीलिए यह लकड़ी का सहारा लिया हुआ है। ओह, क्या हर आदमी को बुढ़ापा आता है छन्न? हाँ राजकुमार, यह इस प्रकृति का नियम है। आदमी पैदा होता है, युवा होता है, और जब युवावस्था ढल जाती है तो उसे बुढ़ापा घेर लेता है। तो क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? अवश्य, आप बुढ़ापे से बच नहीं सकते राजकुमार। राजकुमार सिद्धार्थ गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने छन्न को रथ मोड़ने का आदेश दे दिया। बस छन्न, आज इतना ही, बाकी भ्रमण हम कल करेंगे। अगले दिन फिर वे भ्रमण के लिए निकले। इस बार उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। छन्न, यह आदमी चिल्ला क्यों रहा है? राजकुमार, यह आदमी किसी रोग से ग्रसित है, उसी रोग से इसे दर्द हो रहा है और दर्द के कारण ही इसकी चीखें निकल रही हैं। तो क्या रोग हर किसी को हो जाता है और जिसे रोग हो जाता है वह इसी प्रकार चीखने चिल्लाने लगता है? हाँ राजकुमार, बीमारी का क्या ठिकाना, वह हर किसी व्यक्ति को जब चाहे घेर लेती है। तब तो क्या मैं भी कभी बीमार पड़ सकता हूँ और इस प्रकार मैं भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा? यह भी प्रकृति का नियम है कुमार। देर अबेर बीमारी हर किसी व्यक्ति को घेर ही लेती है। इसी प्रकार जब तीसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो गहरी चिंता में डूब गए। इन संसार में हर व्यक्ति बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु जैसी असाध्य कष्टों से ग्रसित है। संसार में दुख ही दुख है, सब पीड़ित है। इन कष्टों से छुटकारा कैसे मिले? अगले दिन सिद्धार्थ ने तपस्या करके एक सन्यासी को देखा। यह कौन व्यक्ति है छन्न? बड़ा तेज है, इसके चेहरे पर कोई अलौकिक पुरुष है क्या? यह एक सन्यासी है कुमार। इसने संसार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अपना मन वैराग्य की ओर लगाया हुआ है, इसी कारण यह संसार के कष्टों से मुक्त है। सिद्धार्थ महल में लौटे और अपने कक्ष में बैठे सोचने लगे। जब सारा संसार ही कष्टमय है तो ऐसे संसार का मोह क्या करना? मोह ही सब कष्टों की जड़ है। ऐसे मोह को त्याग कर वैराग्य धारण करना ही श्रेयस्कर है। मैं वैराग्य धारण करूंगा, मैं वैराग्य धारण करूंगा। उसी रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। पीछे मुड़कर उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल पर एक दृष्टि डाली और बाहर निकल आए। रात में ही उन्होंने छन्न से रथ जुड़वाया और नगर के बाहर की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए और छन्न से बोले, अब तुम वापस लौट जाओ छन्न, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ। छन्न ने भरे हृदय से राजकुमार को विदाई दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। वे निरंतर चलते रहे, फिर एक उचित स्थान देख पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। समाधि लगाते ही सिद्धार्थ की प्रज्ञा जागृत हो गई। 49वें दिन सिद्धार्थ के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध सारनाथ नामक स्थान पर आए। उन्होंने लोगों को उपदेश देने आरंभ कर दिए। मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। शरीर को कठोर तपस्या के रूप में भी कष्ट देना उचित नहीं और ना ही भोग विलास में लिप्त रहना। इन दोनों के बीच का मार्ग यानी मध्यम मार्ग ही अपनाना श्रेयस्कर है। धीरे धीरे बुद्ध की ख्याति फैलने लगी। अनेकानेक लोग शिष्य बनने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की सहायता से एक संघ बनाया। वे पैदल घूम घूम कर लोगों को ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने लगे। बुद्ध कपिलवस्तु भी गए। पिता शुद्धोधन उन्हें देख कर मोहवश रोने लगे तो बुद्ध ने उन्हें समझाया, पिताजी, मोह अत्यंत भयंकर चीज है। मोह में लिपटा व्यक्ति असली तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता। मैंने इसी मोह को छोड़ने के लिए तो वैराग्य धारण किया है, इसलिए मोह को छोड़िए। मैं तो कहूंगा कि यशोधरा और राहुल को भी मोह रूपी जंजाल से मुक्त होने के लिए प्रेरित करें। मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है कि मनुष्य बुद्ध की शरण में आ जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एक अमोघ मंत्र है। बुद्ध के आदर्शों पर चलकर ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। पिता ने पुत्र की बात अंगीकार की। दूसरे ही दिन शुद्धोधन, यशोधरा, राहुल ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वे संघ की शरण में चले गए। तत्पश्चात यशोधरा तथा शुद्धोधन ने बुद्ध को अपना शेष जीवन बौद्ध कर्म धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। पुत्र राहुल ने भी अपने पिता के आदर्शों को दृढ़ता पूर्वक अपनाया और वह जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहा। महात्मा बुद्ध ने बताया, अहिंसा पर चलो, जीव हत्या पाप है, सत्कर्म, सत्य कथन और सदविचार ही जीवन का सच्चा धर्म है। प्राणी मात्र इन्हीं बातों पर अमल कर सच्ची शक्ति पा सकता है। बुद्ध जब तक जीवित रहे लोगों को इन्हीं आदर्शों को अपनाने की शिक्षा देते रहे। हजारों लोगों, लाखों लोगों ने उनके उपदेश सुने और उन उपदेशों को अपने जीवन में ढाला। आज बुद्ध हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदेश आज भी
आज भी हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं और किसी व्यक्ति की महानता ही उसे भगवान की पदवी तक पहुंचाती है। तभी तो हम आज भी गौतम बुद्ध को भगवान का रूप मानते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये देखिए दोस्तों, ये दशावतार है, कल्कि अवतार। पुराणों में संकेत दिया हुआ है कि कली काल में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि जब संसार में धर्म का ह्रास और अधार्मिक प्रवृत्तियों वाले नास्तिकों की प्रबलता बढ़ जाएगी, साधुजन दुखी होंगे, अत्याचारियों का बोलबाला हो जाएगा, तब तक मैं भगवान स्वयं विभिन्न मानवीय रूप धारण कर संसार के प्राणियों को भयमुक्त कराता रहूंगा। वर्तमान युग में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, अतः भगवान का अवतरित होना अवश्य संभावी है। आइए हम सब साथ मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान कल की अवतार लेकर शीघ्र प्रकट हों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 शांति। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इसका फीडबैक दें। कॉमिक्स चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।